आज मऊ जनपद के कांग्रेस पार्टी कार्यालय बुनकर कॉलोनी में एक मासिक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के जनपद आगमन को लेकर विशेष तौर से चर्चा की गई। इस बैठक में राबिया खातून को जन सूचना का प्रदेश सचिव नियुक्त किए जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपने संबोधन में राबिया खातून ने कहा कि वह संगठन के दायित्वों का भली भांति निर्वहन करेंगी। हमको बड़ी खुशी हुई कि कांग्रेस ने माननीय मनमोहन सिंह की सरकार में जो कानून लागू हुआ था जन सूचना का अधिकार, उसके लिए पारदर्शिता उसमें लाने के लिए ये कानून बनाया गया था कि समाज में इसकी पारदर्शिता हो, मगर इस सरकार में इस पारदर्शिता को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बैठक में अपनी बात रखते हुए मानवाधिकार व विधि विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय प्रताप राय ने कहा कि 2005 का सूचना का अधिकार कानून लोगों के लिए ज़्यादा हितकर था, जिसे दिन पर दिन सरकार कमज़ोर करती जा रही है। देखिए, आज ये बैठक हुई है जो हमारे प्रभारी सत्यनारायण पटेल जी राष्ट्रीय सचिव, आलोक प्रसाद जी उपाध्यक्ष, अनिल जी संगठन महासचिव और कमांडो जी आ रहे हैं 17 तारीख को। उसी की तैयारी के संबंध में हम लोगों ने ये मीटिंग किया है और इसमें हम लोग यह बात तय करेंगे कि जो आने वाली विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी और चुनाव में किस तरह से हम जनता के बीच अपनी बात को जा कर के बताएंगे और किस तरह से जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। और जैसे चुनाव घोषणा पत्र बनेगा किस तरह का, और मऊ जिले का अलग घोषणा पत्र क्या होगा और प्रदेश का घोषणा पत्र क्या होगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा उस दिन माननीय सचिव जी के सामने की जाएगी। और दूसरी मीटिंग ये हुई है कि जो देखिए, विधि, मानवाधिकार और आरटीआई, ये 3 विभाग जो है एक साथ कर दिए गए हैं और तीनों विभाग के अध्यक्ष अद्वैत सिंघवी जी। उत्तर प्रदेश में मुझे मानवाधिकार और विधि विभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया है और इनको सूचना अधिकार में प्रदेश सचिव बनाया गया है। सूचना का अधिकार कानून 2005 में जो बना वह बहुत फेयर था और पारदर्शी तरीके से था। उसमें जनता को सूचना का अधिकार में अधिकार दिया गया कि वह एक एमएलए और एमपी से भी सवाल कर सकती है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार ने विधायक बना दिया सूचना पूछने का। संसद से पूछ सकती है, पार्लियामेंट से पूछ सकती है, आपके हाई कोर्ट से पूछ सकती है, आपके सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकती है जनता, आपके एमएलए से पूछ सकती है, एमपी से पूछ सकती है। और जहां भी सरकारी धन का कोई प्रयोग हो रहा है, भले ही वो संस्था प्राइवेट हो, वह भी सूचना के अधिकार के दायरे में आती है। जैसे कोई इंटर कॉलेज है या कोई मदरसा है, उसको मान्यता प्राप्त है, वो एडेड नहीं है, लेकिन वह अगर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो आरटीआई के दायरे में आएगा। इसके लिए वर्तमान सरकार तमाम तरह की पाबंदियां स्थापित कर रही है और ये करके सूचना देने का प्रयास नहीं कर भाग रही है। हमको इस मुद्दे पर लड़ना है कि अगर एक आदमी सूचना पूछ रहा है और वो आदमी मर जा रहा है तो सूचना का अधिकार का प्रार्थना पत्र उसका खत्म कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीवानी की तरह से उसको उत्तराधिकार मिलना चाहिए कि जो उसका उत्तराधिकारी है उसको वह सूचना दी जाए। ये लड़ाई हमारी है और हम चाहते हैं कि ये सरकार इसको माने। दूसरी चीज, जो 10 रुपये फीस ले करके सूचना देने की बात है वह तो सही है, और अगर 10 रुपये फीस लेकर के आपने 35 दिन के अंदर सूचना नहीं दिया तो फिर प्रथम अपील जब होगी उसमें कोई पैसा देना नहीं होता है और फिर दूसरी अपील में भी कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है। और धारा 20 के अंतर्गत सूचना आयोग को अधिकार होता है कि अगर सूचना नहीं मिल रही है तो उनको 25,000 का जुर्माना दे करके आवेदक को क्षतिपूर्ति प्रदान करे। तो सूचना का अधिकार कानून कांग्रेस ने बनाया और सबसे बड़ा अधिकार जनता को दिया। जनता इस बात को समझ नहीं पाई। हम इस बात को भी जनता के बीच ले जाएंगे कि अधिकार आपको कांग्रेस ने दिया है, किसी दूसरे ने नहीं दिया है।